फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेब अकेडमी में। मित्रों, कल मैंने आपको क्यूबॉइड की जानकारी दी। आज हमारा टॉपिक है घन यानी कि क्यूब। तो मित्रों, क्यूब क्या होता है? क्यूब भी घन के तरह ही होता है। जितनी फलक घन की होती है उतनी फलक इसकी होती है, जितने किनारे घन के होते हैं उतने इसके होते हैं, जितने कोने उसके होते हैं शीर्ष इतने ही इसके होते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? दोस्तों, इसमें डिफरेंस ये है, जैसे घन की फलक आयताकार फलक थी, इसकी फलक वर्गाकार होती है, यानी इसकी सभी फलकें वर्गाकार और सभी बराबर होती हैं। जो ऊपर की सतह होगी वही नीचे होगी, जो दाएं वाली होगी वही बाएं वाली होगी, ठीक है ना? तो इसकी सब फलकें बराबर होती हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी? बराबर होंगी। क्या होंगी? बराबर होंगी। जैसे ये इसकी लंबाई है, ये पीछे चौड़ाई है, ऊंचाई क्या है, सब बराबर है। ए मीट मतलब जो भी है, ए यूनिट ए यूनिट ए यूनिट, है ना? जैसे 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है? आपने देखा होगा, पासा देखा होगा, रूबिक घन देखा होगा। तो रूबिक घन और जो पासा होता है, वो जो उदाहरण है, डाइस जो है उसका उदाहरण है किसका? घन का उदाहरण है। वो किसका उदाहरण है? घन का उदाहरण है। तो मित्रों, फलक फलक देखिए, देखो, एक ये सरफेस दिख रही है आपको, है ना? एक इसके जस्ट नीचे, एक ये वाली, और एक जस्ट इसके इधर, मतलब एक लेफ्ट और एक राइट, और है ना? और एक ये पीछे की ओर बैकवर्ड, और एक सामने की ओर दिखाई दे रही है आपको, है ना? एक पीछे। तो एक फलक ये हो गई, एक पीछे वाली कितनी हो गई? 2 हो गई। एक ये वाली कितनी हो गई? 3, और एक ये 4, और एक नीचे, और एक ऊपर 5, नीचे वाली 5, ऊपर वाली 6। यानी फलक कितनी होती हैं? 6 होती हैं। फलक कितनी होती हैं? 6 होती हैं। और 6 कैसी होंगी? ये वर्गाकार होंगी। और उसकी कैसी होती हैं? आयताकार। और उसकी कैसी होती हैं? वर्गाकार सतह होती हैं। अब बात करते हैं किनारों की। किनारे, भुजाएं, है ना? भुजाओं की, एजेस की। तो आप देखेंगे, देखो, 1 2 3 4, 4 ये हो गए, 5 6 7 8, अब 9 10 11, और एक ये वाला पीछे 12। तो इसके किनारे यानी कि एज कितनी होती हैं? इसको भुजा भी कहते हैं, तो होती हैं 12। किनारे कितने होते हैं? 12। अब आते हैं शीर्ष यानी वर्टिसेस। तो मित्रों, शीर्ष देखेंगे आप, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने शीर्ष हैं यहाँ पे? 8 शीर्ष हैं। कितने शीर्ष हैं इसके? 8 शीर्ष हैं। कैसे शीर्ष हैं? 8 शीर्ष हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको शायद बताने से रह गई, ये घन जो होता है त्रिविमीय आकृति है। कैसी है? त्रिविमीय, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है ना? जैसे 3D शेप है। क्या है ये? 3D शेप है। 3D शेप क्या क्या हो? जैसे क्यूब था, क्यूब भी क्या था? 3D शेप, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें हो, वो हमारी 3D शेप है, 3 डायमेंशन होता है ना? और अब आता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है हमारा 6a²। 6a² क्यों? इसकी जो हमने भुजा इसकी जो हमने भुजा इसकी जो हमने भुजा ली है, वो a ली है। भुजा हमने क्या ली है? a ली है। तो 6a मतलब 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। 6 गुणा भुजा का, यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो, 6 इंटू जो भी है इसकी भुजा का स्क्वायर। ऐसा क्यों बना? देखो, अभी भी मैंने आपको बताया, जो इसकी फलक जो होती है 6 होती है। कितनी फलक होती है? 6 फलक। तो एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। ऐसी ऐसी 6 फलकें हैं और बराबर सबके क्षेत्रफल हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। और भुजा हमने यहाँ ए दिखा रखी है, तो इसको 6a² भी हम लिख लेंगे। 6a² भी हम इसको लिख लेंगे। अच्छा, अब आते हैं इसके आयतन की बात। तो हमारा क्यूबॉइड का आयतन कैसा था? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चलो बच्चों, देखो, लंबाई, है ना, गुणा चौड़ाई, है ना, और क्या बच्चों? गुणा ऊंचाई। यही था ना? तो हमारी लंबाई कितनी है? a, चौड़ाई कितनी है? a, ये भी कितनी है? a। तो हमारा क्या हो गया बच्चों? ये हो गया a का क्यूब, यानी भुजा का क्यूब। किसका क्यूब बच्चों? भुजा का क्यूब। तो इसका जो आयतन हो गया, वो हो गया भुजा की घात 3, यानी कि भुजा का क्यूब। तो इसका आयतन क्या हो गया? भुजा का क्यूब। तो ऐसे हमने फलक, किनारे, शीर्ष और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की हमने जानकारी हासिल कर ली है। तो बच्चों, आप ये वाली बात ही अभी समझेंगे इसके यूनिट के बारे में। जैसे यहाँ पे भुजा का स्क्वायर है, तो किसी भी क्षेत्रफल, खाली घन का ही नहीं, किसी का भी क्षेत्रफल हो, उसकी यूनिट स्क्वायर में होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि द्विविमीय, यानी 2D डायमेंशन होता है क्षेत्रफल। तो जो हमेशा पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, वो यूनिट स्क्वायर में आएगा। क्या आएगा? यूनिट स्क्वायर। यूनिट इसकी क्या रहेगी?
यूनिट स्क्वायर में आएगा और घन जो होता है वो यूनिट क्यूब में आएगा। यूनिट क्यूब का मतलब है सेंटीमीटर, मीटर जिसका, किलोमीटर उसका क्यूब, ऐसे यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर जो भी हो उसका स्क्वायर। तो बच्चों मैं चाहूंगा आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आपको हम इस पर एक क्वेश्चन भी कराएंगे। चलिए बहुत अच्छे बेटा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि घन की भुजा 3 मीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करो। तो बच्चों एक ऐसा घन यानी कि एक ऐसा क्यूब है जिसकी जो साइड है वो 3 मीटर की है, और आप सभी जानते हैं घन की सारी साइड इक्वल होती है, तो सारी साइड कितनी होंगी, 3 मीटर की होंगी। तो इसका हमें क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है, यानी कि एरिया और वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो हम क्या है, घन की भुजा, घन की भुजा है ना, घन की भुजा कितनी दे रखी है, भुजा को ए से लिख लेते हैं 3 मीटर। हमें क्या निकालना है, घन का आयतन और घन का क्षेत्रफल। तो देखो भाई, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया था आपको, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड यानी भुजा का स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं आपको, तो 6 ऐसे ही रहा, ये 3 और ये मीटर का स्क्वायर, 6 ऐसे ही रहेगा, है ना। अब 3 का करेंगे स्क्वायर, तो 3 3 जा क्या होगा बच्चों, 9। बहुत अच्छे। अब क्या होगा, अब ये मीटर है तो मीटर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, है ना। अब क्या आएगा, 6 9 जा 54, 6 9 जा कितने होते हैं 54, और मीटर स्क्वायर, यानी कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया सर 54 मीटर स्क्वायर, यानी 54 मीटर स्क्वायर। अब निकालना है हमें घन का आयतन। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, घन का आयतन। घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा की घात 3। क्या होता है, भुजा की घात 3, यानी ए का क्यूब, है ना। तो भुजा कितनी है, 3 मीटर, कितनी है 3 मीटर। अब इसका हमें क्यूब करना है, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई। चलिए देखते हैं, 3 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 3 मीटर। बेटा 3 का घन भी आप डायरेक्ट लगा सकते थे या मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 27 आ गया, है ना। मीटर मीटर, मीटर का स्क्वायर, और 1 मीटर और मीटर का क्यूब। तो बेटा ये आ गया आपका फाइनली आंसर। तो इसका आंसर आ गया 27 मीटर क्यूब। तो बेटा ये रहा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये रहा इसका वॉल्यूम, ये रहा इसका वॉल्यूम। तो बेटा ऐसे करके आप क्वेश्चन को कर लेंगे इनको। थैंक यू सो मच फॉर दिस वाचिंग दिस वीडियो। बच्चों मैं चाहूंगा आप बेब एकेडमिक्स को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि वो बच्चे भी जिनका बेसिक थोड़ा सा डाउन है वो अच्छे से बेसिक क्लियर कर लें। और बेटा बहुत ही जल्द आपको हम क्लास वाइज जो नेक्स्ट सेशन है सन 2026 का, जो 10th और 9th की हैं उनके आपको मैथमेटिक्स और साइंस की पूरी फुल क्लासेस वीडियो मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच बच्चों।